नमस्कार। झारखंड में एक बार फिर से चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और झारखंड में नए मुख्यमंत्री एम.एन. सोरेन फिर से बन चुके हैं और नया मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है। तो झारखंड को लेकर जो आंकड़े हैं, क्योंकि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। इसी बीच हलचल काफ़ी बढ़ चुकी है। तो झारखंड में इस बार बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन कौन यहाँ पर किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन झारखंड में काफी हलचल बढ़ चुकी है और झारखंड में यहाँ पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो फ्लड टेस्ट में उन्होंने यहाँ पर बहुमत साबित भी किया है और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में हुआ है। साथ ही मंत्रिमंडल विभागों का बंटवारा भी हो गया है। यानी झारखंड में एक दिन में काफी हलचल हुई है और चेपई सोरेन के यहाँ पर जल संसाधन मंत्रालय यहाँ पर मिला है। भाई अगर बात की जाए तो विभागों में यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल रही है। कुल 11 मंत्री यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। यहाँ पर हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो दीपिका पांडे को यहाँ पर कृषि विभाग समेत 11 नए मंत्री बनाए हैं। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्या सिंपैथी वोट उनके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे हैं। जहां एनडीए को यहां पर बात की जाए तो कुल 9 यहां पर सीटों पर जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 8 सीट और सीट उनके सहयोगी आसू के पक्ष में रही। वहीं इंडिया गठबंधन भी इस बार सीधे तौर पर बात की जाए तो कांग्रेस की 2 सीटें मिली, 1 सीट का फायदा हुआ। जेएमएम को 3 सीटें मिली, 2 सीटों का फायदा हुआ। कुल मिलाकर 5 की 5 सीटें मिली, 2 सीटें पहले थी, लेकिन इस बार 3 ही सीटों का फायदा मिला है। तो विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा उनको मिल सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो लोकसभा के लिए कुल 14 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और 14 सीटों में से 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। 1 सीट आसू पार्टी के पक्ष में भी रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आसू पार्टी ने ग्रेड में जहाँ जीत हासिल की है। बाकी अगर बात की जाए तो जेएमएम ने यहाँ पर राजमहल में जीत हासिल की है। यहाँ पर दुमका में भी जेएमएम को जीत मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिंहभूम है यहाँ पर जेएमएम। बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ की कुंती की कांग्रेस को जीत मिली है लोकसभा क्षेत्र में। वहीं अगर बात की जाए तो लोहरदंगा में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली है। वहां की भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। तो इस बार काफी हलचल रही है और कौन किस पर भारी हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो झारखंड को लेकर लोकसभा चुनाव हुए, उस चुनाव के दौरान जिन विधानसभा सीटों में से यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंपैरिजन तौर पर किस विधानसभा सीट का कितना पर्दा बाहरी रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर बढ़त हासिल की है लोकसभा चुनाव पर दौरान। वर्तमान में उनके पास 26 विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको विधानसभा क्षेत्र में फायदा मिला है, जबकि आसू पार्टी को 5 विधानसभा क्षेत्रों पर बढ़त देखने को मिली है। और अगर बात की जाए तो कुल यहाँ पर 52 सीटें हैं, पर यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। वही इंडिया गठबंधन को 29 यहाँ पर सीट है। विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त लोकसभा चुनाव दौरान मिली है। फिलहाल उनके पास यहाँ पर 49-50 विधायक हैं। तो इनका कितना फायदा उठा पाएंगे, कौन किसके पक्ष में जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर, झारखंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बात की जाए तो आगामी चुनाव को लेकर काफी मीटिंग कर रही है, काफी रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। क्योंकि 4 राज्य में इस बार काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो झारखंड में यहाँ पर श्रीकांत वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रभारी घोषित किया है। तो झारखंड को लेकर क्या हलचल हो सकती है। झारखंड में आए दिन नए ऐलान हो और नए यहाँ पर आंकड़े बन रहे हैं। उसके बाद झारखंड में किस पर भारी है एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन किसकी जीत में कितना दम है, इसको लेकर धनवान की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 4 सीटों पर अनुमान है जीत का। वहीं इंडिया गठबंधन की 6 सीटों पर, अन्य को 0 सीट पर अनुमान हो सकता है। इसके अलावा ग्रेड की 6 सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को भी 3 ही सीटें यानी कि पक्ष में यहाँ पर 0 से सीट आ सकती है, जो अनुमान के सामने आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो भूम की
यहाँ पर जो है 6 विधानसभा सीटें भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। यहाँ पर अन्य के पक्ष में भी 0 की सीट संभावना यहाँ पर हो सकती है, जबकि बोकारो की 1 सीट पर भाजपा की जीत का अनुमान हो सकता है। इंडिया गठबंधन यानी कि पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पलामू की 5 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा की 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि गठबंधन की 3 सीटों पर पलड़ भारी है। आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। अब तक 28 सीटों में जो चुनावी अनुमान है उनमें भाजपा को करीब 10 से 11 सीट का अनुमान है। भाई इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीट व अन्य के पक्ष में 102 सीटों का अनुमान सामने आ रहे हैं। हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो भाजपा को 2 सीट और 2 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां हो सकती है। पश्चिम सिंहभूम की 5 सीट में से भाजपा को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पलट 2 सीट हैं। अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो देवगढ़ की 1 सीट पर तो जो भाजपा यहाँ पर 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत का अनुमान हो सकता है। अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर 0 सीट का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1 सीट की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का पल्लड़ भारी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी यानी के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना है। जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके बाद अगर दुमका की बात की जाए तो दुमका की 5 सीटों में से भाजपा की 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के 3 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। आपको बता दें, दुमका लोकसभा क्षेत्र में भी इंडिया गठबंधन का पल्लड़ भारी रहा है, तो उस कारण से सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में भी जो उनके फायदे मिल सकते हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। भाई अगर बात की जाए तो गढ़ा की 1 सीट पर तो भाजपा को यहाँ पर जीत मिल सकती है, पर यहाँ इंडिया गठबंधन के अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 की सीट की संभावना दिखाई दे रही है। साहिबगंज की 1 सीट पर भी भाजपा को जीत का अनुमान है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट का भी अनुमान है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरायकेला की 4 सीटों में से भाजपा की 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट भी जा सकती है। अब यहाँ 50 सीटों का अनुमान भाजपा प्लस के लिए यहाँ पर 25 सीट तक अनुमान, यानी 22 से 25 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 28 सीट और अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर 2 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है। जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है। इसके अलावा चकरा की 1 सीट पर भाजपा को जीत का अनुमान है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट का अनुमान है। इसके अलावा गुमला की 1 सीट पर भाजपा को जीत का अनुमान है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। रामगढ़ की 2 सीटों में से भाजपा को दोनों की दोनों सीट जीतने का अनुमान सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। अब तक 54 सीट का अनुमान में से भाजपा को 26 से 30 सीटों का अनुमान हो सकता है, वहीं इंडिया गठबंधन को 28 सीट का और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। पाकुड़ की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। इनके पक्ष में भाजपा को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर लातेहार की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत का संभावना हो सकती है। अन्य के पक्ष में और भाजपा को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कोडरमा के 3 सीटों में अगर बात की जाए तो सीधी तौर पर यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन की तीनों सीटों का पल्लड़ भारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो 1 सीट पर भाजपा कड़ी टक्कर दे सकती है। अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिमडेगा की 4 सीटों में से भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच सीधे कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 2-2 सीटों पर यहाँ पर आमने सामने की सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा की जाए तो 6 सीटों में से भाजपा को यहाँ पर 4 सीटों का कमल खिला सकती है। इंडिया गठबंधन जो सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। ले धक्का की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों में से भाजपा को 1 सीट, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो 7 सीटों में से भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटों का पल्लड़ भारी हो सकता है।
अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 की 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी सीधी तौर पे अब बात की जाए तो यहाँ पर 81 सीटों का महत्वपूर्ण आंकड़ा जो बन सकता है, वो जो विश्लेषण लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर आंकड़े निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो काफी हलचल है, लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पल्लड़ भारी नजर आ रहा है। अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 36 से करीब 40 सीटों के आसपास का अनुमान है। यानी भाजपा भी झारखंड में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है, जो कि 42 सीटों हैं, उस आंकड़े के आसपास यहाँ पर पहुंच सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन में भी 40 से 45 सीटों के आसपास जाता दिखाई दे रहा है। अन्य के पक्ष में 2 से 7 सीटों का अनुमान यहाँ पर हो सकता है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में माना जाता है कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि एम.एन. सोरेन के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर काफी उलटफेर नजर आए हैं। नया मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ है और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर बात की जाए तो भाजपा और आरएस पार्टी का जो गठबंधन है वो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगा, या फिर जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन बना है वो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगा। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? बहुत जल्द आपको इस महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट दिखाने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है झारखंड को लेकर अपना सकते हैं? इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इनको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने को मिलते जाएंगे। और लेटेस्ट और विश्लेषण के साथ अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।